नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है मोमेंटम। जी हाँ, जिसे हम गति भी कहते हैं। यह द कंपाउंड इफेक्ट का पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 व पार्ट 2 नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है, उसे आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को फिजिक्स की क्लास तो याद ही होगी, याद है ना? तो आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ से तो परिचित ही होंगे। वही, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगा, यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, और इसे हम इनर्शिया का लॉ भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यह हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जो आज कंफर्ट जोन में है, जो लेजीनेस का शिकार है, वो वैसा ही रहेगा, लाइक काउच पोटैटोस। और जो एक लय में मेहनत कर रहे हैं वो और अधिक लय प्राप्त करने के लिए और अधिक मेहनत करते हैं, और यही मेहनत उन्हें सफलता तक लेके भी जाती है। तो चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। क्या आपने कभी रॉकेट की लॉन्चिंग देखी है? ऑब्वियसली देखे ही होंगे। जब रॉकेट स्टार्टिंग में अपने लॉन्चिंग पैड से ऊपर उठता है तो उसे अपनी पूरी यात्रा की तुलना में ज़्यादा फ्यूल का इस्तेमाल करना पड़ता है, बिकॉज उसे यहाँ पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाकर काम करना पड़ता है ताकि वो अपने आप को ऊपर ले जा सके। और हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हमारी जो कंफर्टेबल पोजीशन है, हमारी जो कंडीशनिंग है, जो हमें आगे जाने से रोक रही होती है, यही हमारी लाइफ की ग्रेविटी है। हमें इससे बाहर निकलने में थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। फिर जब हम इससे ऊपर उठ जाते हैं तो हम भी रॉकेट की तरह आसमान पर उड़ने लगते हैं। यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हर चीज़ न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग स्टेबल रहने का प्रयास करता है, और उसे मोमेंटम देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जब आप अपनी जड़ता को तोड़ देते हैं फिर आपको उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और शायद इसी का परिणाम है कि आज जो रिच है वो और रिचर बनते जाता है, जो सक्सेसफुल है वो और ज़्यादा सक्सेस होते जाता है, और जो लकी है वो और ज़्यादा भाग्यशाली होते जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर उड़ना शुरू कर दिया है और अपने काम में एक गति प्राप्त कर लिए हैं जो लगातार उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसलिए आपको भी अपनी जड़ता को तोड़कर आसमान में उड़ने का प्रयास करना चाहिए। अगर आप भी अपनी जड़ता से ऊपर उठकर गति प्राप्त करना चाहते हैं तो लेखक यहाँ पर 4 रूल्स बताए हैं जो कि निम्न हैं। पहला, अपने एम और कोर वैल्यू के अकॉर्डिंग विकल्प चुनें। दूसरा, उन विकल्पों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इम्प्लीमेंट करिए। और तीसरा, न्यू हैबिट्स को डेवलप करने के लिए उन्हें लगातार करते जाइए। चौथा, अपने डेली रूटीन में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लाएं। पांचवा, लंबे समय तक अपने व्यवहार को उस एम के अकॉर्डिंग मेंटेन करके रखें। दोस्तों, आपने माइकल फेल्प्स का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने 2008 के समर ओलंपिक्स में 8 गोल्ड मेडल जीते थे। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह कैसे किया तो वे बताते हैं कि उनके कोच और उन्होंने लगातार 12 वर्षों तक अपने प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहे और अपनी प्रतिभा को निखारा। फेल्प्स बताते हैं कि इन 12 वर्षों में एक दिन ऐसा हुआ जब उनके कोच ने उन्हें 15 मिनट पहले ट्रेनिंग से छुट्टी दे दी, क्योंकि उन्हें उस दिन अपने स्कूल में डांस क्लास के लिए तैयारी करनी थी। तो आप समझ सकते हैं उनकी कंसिस्टेंसी को। दोस्तों, अब लेखक हमें डेली रूटीन के बारे में बताते हैं। सोचिए, आपने कितने ही टाइम ये सोचा होगा कि आपको ये काम करना है लगातार। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने 50 बार टाइम टेबल बनाए होंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपने अपने लिए शेड्यूल बनाया होगा। चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपने बहुत सारी चीज़ करने के लिए बहुत सारे चीज़ों के बारे में सोचे रहते हैं, पर क्या हुआ? आपने एक वीक तक उसे किया, फिर करना बंद कर दी। सोचिए, अगर आप उस शेड्यूल में आज तक कंसिस्टेंट रहते तो आज आप कहाँ होते? क्या आपने कभी सोचा है कि आर्म फोर्सेस की ट्रेनिंग इतनी टफ क्यों होती है? क्योंकि उन्हें पहले दिन से ये सिखाया जाता है कि चाहे सिचुएशन कितने ही अगेंस्ट क्यों न हो, उन्हें हर हालात में लड़ने के लिए तैयार रहना है। दबाव में काम कराकर उन्हें विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। स्टार्टिंग में वो चाहे कितने ही नरम, डरपोक और लापरवाह हो, लेकिन 8 से 12 वीक की ट्रेनिंग उन्हें 8 से 12 वीक की जो ट्रेनिंग है और जो प्रैक्टिस है उन्हें मजबूत बना देता है। आपकी दिनचर्या आपको युद्ध के मैदान में उतरने के लिए प्रिपेयर करता है। इसलिए सही रूटीन बनाएं और उसमें कंसिस्टेंट बने रहें, और अपने दिन के लिए एक फिक्स शेड्यूल रखें। जैसे आप अपने उठने के बाद 3 काम कर सकते हैं। पहला, आप ग्रेटफुलनेस की प्रैक्टिस कीजिए। उन सब के प्रति ग्रेटफुल रहिए जिसकी वजह से आज आप यहाँ तक पहुँचे हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, थैंकफुल रहिए कि आज आपने अच्छा किया। अगर अच्छा नहीं भी किया तो पर भी आपने कुछ गलत नहीं किया। अगर आपने कुछ गलत कर भी दिया तो थैंकफुल रहिए उन चीज़ों के लिए जो आज आपके पास है।
अगर आज आपके पास कुछ नहीं भी है, थैंकफुल रहिए कि आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य है। अगर आप बीमार पड़ भी गए हैं तो भी एटलीस्ट आप मरे तो नहीं हैं, इसलिए हमेशा थैंकफुल रहिए। और दूसरे में लेखक जो है वो लोगों से प्रेम करने की बात करते हैं, काइंडनेस दिखाने की बात करते हैं। दोस्तों, पेमा चौटान कहती है कि अगर आप गुस्सा करते हैं, जेलेसी करते हैं, तो नो मैटर आपका रीज़न कितना बड़ा है, आप इस दुनिया में सिर्फ जेलेसी और एंगर ही ऐड कर रहे हैं, जबकि इस दुनिया को अग्रेशन की नहीं, हिंसा की नहीं, बल्कि लव एंड काइंडनेस की ज़रूरत है। इसलिए लोगों से बात करिए, उनके प्रति काइंडनेस दिखाइए, बिकॉज इस दुनिया में आने का हमारा अल्टीमेट गोल भी पीस स्प्रेड करना ही है। और तीसरे में लेखक जो है वो अपने गोल के लिए प्रायोरिटी सेट करने की बात करते हैं। दोस्तों, आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आपके पास एक पॉट है और आपसे कोई कहता है कि इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर डालकर इसको भर दो, फिर आप उसे इसमें भर देते हैं। फिर कोई कहता है कि उसमें और भरो, तो आप स्टार्टिंग में सब चीज़ रेत, छोटे टुकड़े, बड़े टुकड़े और सबको भर दिए रहते हैं, उसमें और कोई फ्री स्पेस नहीं रहता। अगर आप पहले उसमें बड़े बड़े कंकड़ को डालते, इसके बाद छोटे छोटे पत्थर को डाले रहते, फिर खाली जगह बचा रहता तो उसमें रेत को डालते और फिर लास्ट में पानी को डालते, तो शायद सभी चीज़ें आ जाती। मतलब अगर आपको अपनी प्रायोरिटी पता है तो हर चीज़ के लिए आपके पास स्पेस बचेगा, अदरवाइज आप सबको मिक्स कर देंगे और आप उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं रहेगा। ये ज़रूरी है कि पहले अपने जीवन की प्रायोरिटी सेट करें। जो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे पहले करें और जो कम इम्पॉर्टेंट है उसे लास्ट में करिए। इसके बाद लेखक स्ट्रेचिंग करने की बात करते हैं, जो बॉडी के लिए अच्छा है। फिर कुछ पॉजिटिव पढ़ने की बात करते हैं ताकि हम दिन भर पॉजिटिव फील कर सकें और अपने काम में लग जाइए। और रात में सोने से पहले आप अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करिए और देखें कि उसमें और क्या सुधार हो सकता है और उसे अपने नेक्स्ट दिन के प्लानिंग में शामिल करिए। आप चाहे तो जर्नलिंग भी कर सकते हैं, फिर सो जाइए। और इन सब से आपके कार्यों और अनुशासन में गति आ जाता है। फिर आप भी एक ट्रेन की गति पकड़ लेते हैं जो आपको आपके चयनित स्टेशन पर पहुंचा देती है। एक रजिस्टर लें और उसमें हर दिन की एक्टिविटी को ट्रैक करें। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें कुछ नया स्टार्ट करना होता है तो हम स्टार्टिंग में अति कर देते हैं, बजाय इसके कि हम उसमें पहले लय या रिदम लाएं, फिर लगातार करते जाएं। जैसे हमें किसी भी काम को अपने लय में लाने के लिए 1 वीक लग सकता है, 1 महीना लग सकता है या 3 महीना लग सकते हैं। और फिर जब आप दिन प्रतिदिन उसमें कदम उठाते हैं तो आप जीत भी जाते हैं। सपोज़ आपको कहीं जाना है, मान लीजिए कि आपको अपने घर से 20 किलोमीटर दूर जाना है और आप हर किलोमीटर में रुक रहे हो, फिर आपने अपने बाइक को ऑन करते हो, फिर चले जाते हो। ऐसे बार बार रुक कर स्टार्ट करने से ज़्यादा समय व एनर्जी भी लग रही है। इससे अच्छा है कि आप सीधा एक बार में वहाँ पहुँचे, इससे आपका टाइम व एनर्जी भी बचा रहेगा। दोस्तों, हमारी कंसिस्टेंसी भी ऐसे ही वर्क करती है। जब हम किसी काम को बिना कंसिस्टेंट के करते हैं तो वह काम लेट से होता है और अधिक मेहनत लगती है। इसलिए भले ही हम थोड़े थोड़े करें, लेकिन रोज़ करेंगे तो वहाँ तक पहुँचने में समय व एनर्जी कम लगेंगे और जल्दी भी पहुँच जाएंगे। सही चुनाव करना, सही व्यवहार करना, सही आदतें अपनाना, निरंतर बने रहना और अपनी गति बनाए रखना कहने में आसान है, करने में नहीं। खास तौर पर इस गतिशील दुनिया में जहां हर रोज नई नई चुनौतियां आ रही हैं। इसलिए कंपाउंड इफेक्ट को समझिए और हर दिन छोटे छोटे स्टेप लीजिए। इसके लिए लेखक कुछ टिप्स दिए हैं। पहला, अपने सुबह व शाम तक के कार्यों की शेड्यूल बनाएं। दूसरा, उन 3 एरिया की लिस्ट बनाएं जिन पर आप सफल नहीं हुए हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए प्रयास करिए। और तीसरा है, अपने निरंतरता के साथ वे काम कीजिए जो आप जीवन में करना चाहते हैं। इसके लिए गति भी बनाइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।